बात भी करें। मैं आपको बताता चलूँ कि आप देखेंगे मेरे हाथ में ये मिशकात शरीफ है, आपको दिख रहा होगा। और मैं ये किताब खुद पढ़ा हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसमें मैंने कुछ इसके बाइंडेज भी किए हैं, देखिए ये। खैर, और मैंने मिशकात शरीफ का इंतखाब इस वजह से किया कि इसमें बुखारी की भी अहादीस है, मुस्लिम की भी है, सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों की भी है, और दारिमी की भी है, और भी दूसरी किताबों की अहादीस है, बैहक़ी की भी है, बहुत सारी किताबों की अहादीस है। मैं पहले कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं अगली हदीस को शुरू कर रहा हूँ। अगली हदीस गौर से सुन के जाइएगा भाई। हजरत, इससे पहले वाली हदीस में रावी के नाम क्या था? अब्दुल्लाह बिन, अच्छा, शर्ज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ गया, कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ। हाँ, अब्दुल्लाह बिन सरजस, अब्दुल्लाह बिन सरजस, क्या है रावी का नाम? अब्दुल्लाह बिन सरजस, जो ये बयान कर रहे हैं कि भाई तुम बिल के अंदर पेशाब मत करो, किसी बिल के अंदर, सुराख के अंदर पेशाब मत करो। ऐसा करोगे तो हो सकता है कहीं सुराख से जिन्नात बाबा निकले और तुमको उठाकर पटक करके मारने लगे। जिन्ना वहां से कोई जहरीली चीज निकले और तुम्हें डस ले, नुकसान हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या मना फरमाया कि सुराख के अंदर, बिल के अंदर पेशाब ना करो। हजरत, आपसे दुआ की गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हर आदमी दुआओं का मोहताज है, मेरे लिए आप भी दुआ कीजिएगा। चलिए अगली हदीस शुरू करता हूँ। वअन अबी सईद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़रुजु रजुलानी यस्रिबानिल गाइत। देखिए, ला यख़रुजु रजुलानी यस्रिबानिल गाइत, दो आदमी पाखाना करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए इस तौर पर ना निकले। दो आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए इस तौर पर ना निकले, काशिफ़ानी अन औरतिहिमा यतहद्दिसान, कि उन दोनों के शर्मगाह खुले हुए हों और वह दोनों आपस में क्या कर रहे हों? बताइए आगे, बात कर रहे हों। दो आदमी पाखाना के लिए इस तौर पर ना निकले कि दोनों के शर्मगाह खुले हुए हों और आपस में बात कर रहे हों। आपको पता होगा कि आमतन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है कि पेशाब व पाखाना करते रहते हैं और दूसरे से बातचीत भी करते रहते हैं। ख़ास तौर से ये मर्ज़ जो है कि औरतों में है, कि औरतों दूसरे से बातचीत भी करती रहती है और पाखाना पेशाब भी करती रहती है। मैं यहाँ पर एक बात पहले ये अर्ज़ करता हूँ कि एक मर्द के लिए दूसरे मर्द के शर्मगाह को देखना हराम है। इसी तरीके से एक औरत के लिए भी दूसरे औरत के शर्मगाह को देखना हराम है। यानी मर्द किसी दूसरे मर्द के शर्मगाह को नहीं देख सकता है, ऐसे ही कोई औरत दूसरे औरत के शर्मगाह को नहीं देख सकती है। दोनों के लिए एक दूसरे के शर्मगाह का देखना क्या है? हराम है। तो अब बहुत सारी औरतें जो औरतों से पर्दा नहीं करती है और सोचती है कि चलो औरत ही तो है, उसके सामने नंगी हो जाती है या पेशाब व पाखाना करने लगती है, ये सब बेहयाई की बातें हैं। इससे परहेज करने चाहिए और आगे वईद भी सुनते चाहिए, आगे वईद भी सुन लीजिए कि पेशाब व पाखाना करते हुए किसी से बातचीत करते रहना। आदमी, दोनों आदमी पाखाना कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने क्या इसके बारे में वईद फरमाया? पहले फिर से हदीस मुक़द्दस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़रुजु रजुलानी, कि दो आदमी पाखाना करने के लिए इस तौर पर ना निकले, काशिफ़ैनि अन औरतिहिमा, दोनों के सत्र क्या हो? शर्मगाह जो है कि खुले हुए हों, यतहद्दसान, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हों? बात कर रहे हों। और वईद क्या है? फ़इन्नल्लाह तआला यमकुतु अला ज़ालिक, अल्लाह ताला इस अमल पर सख्त नाराज होते हैं। क्या होते हैं अल्लाह ताला? अल्लाह ताला इस अमल पे क्या होते हैं? सख्त नाराज होते हैं। अल्लाह ताला इस ऐसे करने वालों पर क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं। जो पेशाब व पाखाना कर रहा हो और फिर किसी से बातचीत भी कर रहा हो, पेशाब व पाखाना कर रहा हो, सामने वाले से बातचीत कर रहा हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर सख्त गुस्सा होते हैं जो शर्मगाह को खोल जो शर्मगाह खोले हुए हो और एक दूसरे से क्या कर रहे हो?